क्या आप अर्पित बाला के वीडियोस देखते हो एंड उनके वीडियोस या फिर लाइव स्ट्रीम देखते वक्त आपको लगता है कि भाई इस बंदे का ह्यूमर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कब सरकास्टिक हो रहा है, कब जोक मार रहा है, या फिर कब कैरेक्टर में है कब नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों है? वाई अर्पित बालाज ह्यूमर इज सो कंफ्यूजिंग? लेट्स सी। मैं अर्पित के वीडियोस देख रहा था एंड उनके वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम देखते वक्त मुझे भी ये फील हुआ कि भाई ये ह्यूमर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कब कैरेक्टर में है कब आउट ऑफ कैरेक्टर है। द वे ही इंटरेक्ट्स विथ हिज ऑडियंस, कि किसी जोक के बीच में ही कुछ सीरियस हो जाएगा या फिर किसी सीरियस एडवाइस के बीच में वो जोक मार देगा, तो समझ नहीं आता। एंड मुझे लगा कि भाई मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ या फिर मुझे ही समझ में नहीं आता इसका ह्यूमर। सो आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट until I stumbled upon प्रखर्स पॉडकास्ट विथ अर्पित, जिसमें इसी चीज़ के बारे में बात हुई थी और एक टर्म यूज़ हुई थी दैट इज़ केफेब। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसे ध्यान से सुनना, और साथ में ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। केफेब एक टर्म है जो रेसलिंग में इंट्रोड्यूस हुई थी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान भाषा में देखें तो फिक्शन और रियलिटी को ऐसे ब्लेंड कर देना कि समझ ही ना आए कि क्या फिक्शन है और क्या रियलिटी। और आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। ये WWE में भी यूज़ होता है। काफ़ी टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था कि WWE एक स्क्रिप्टेड शो है, और ये इतने अच्छे तरीके से स्क्रिप्टेड है कि पता ही नहीं चलता कि क्या रियलिटी है और क्या फिक्शन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं WWE के वो ऑफ कैमरा भी इस रोल को प्ले करते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि भाई ये सच है, रियल है और फेक नहीं है। वो अलग बात है कि आजकल लोगों को पता है, लेकिन ये पहले बहुत ही ज़्यादा था। WWE रेसलर हल्क होगन एक बार अपने और WWE रेसलर्स के साथ कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके कार में एक अनरजिस्टर्ड गन थी। तो हल्क होगन को इसमें सपोर्ट करने के लिए उन्होंने उन प्लेयर्स की हेल्प मांगी जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ हेल्प नहीं करी, पुलिस को कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो अपना केफेब रोल प्ले कर रहे थे। मतलब कि वो जो उनका WWE का कैरेक्टर है जो टीवी पे दिखाया जाता है वो उसे प्ले कर रहे थे। एंड उस रोल में क्या था कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता एंड समथिंग लाइक दैट। थोड़ी सी डिटेल में है बट ओवरऑल कि वो इस सिचुएशन में भी अपना WWE का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे ताकि लोगों को पता ना चले कि फिक्शन है या फिर रियलिटी। ऐसा क्यों? देखो, मान लो आप एक मूवी देखते हो तो आपको तो पता है कि भाई हाँ ठीक है, मूवी है, फेक होता है, ये होता है। लेकिन मान लो आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो एंड उसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो क्या होगा? तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे और आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा। इन शॉर्ट आप एंटरटेन ज़्यादा होगे, तो इसलिए ये यूज़ करा जाता है टू एंटरटेन यू। सेम गोज़ विथ एंड्रू टेट एंड पुनीत सुपरस्टार। अगर हम देखें तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये कब कॉमेडी में कुछ बात बोल दे रहे हैं या फिर सीरियसली होकर कुछ बात बोल दे रहे हैं। तो ये होता है केफेब, जिसमें पता ही नहीं चलता क्या फ़िक्शन है क्या रियलिटी है। जो भी है उस पर्सन को ही पता होता है जो इसे कर रहा है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक, कि मतलब ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं है, तो मैंने इसे प्रेजेंट करा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।